पैन इंडिया सिनेमा का नया तूफान। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिनेमाए धमाके की जो 2025 में भारतीय सिनेमा को हिला देगा। हम आपस में नॉर्थ साउथ की बहस में उलझे रहते हैं, लेकिन उधर दो दिग्गज मिलकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की बरसात कर रहे हैं। वॉर 2 को देख लीजिए, 2025 की सबसे बड़ी फिल्म। कोई ये सोच ही नहीं पाया कि ये नॉर्थ है, साउथ है या कुछ और, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब बात बॉक्स ऑफिस की आती है तो बड़ी बड़ी फिल्में धूल चाट रही हैं। अब वक्त है एक ऐसे सिनेमा का जो नॉर्थ साउथ की दीवारों को तोड़कर पैन इंडिया सिनेमा का नया इतिहास रचे। एक ऐसा सिनेमा जिसका सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले सितारे इतने बड़े हों कि कोई भी थिएटर जाने से खुद को रोक न पाए। और यही हो रहा है। सुनिए, एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जब एक शेर और सवा शेर मिलते हैं तो जादू होता है। होम वाले फिल्म्स ने ये जादू पहले भी दिखाया है। 100 करोड़ की लागत से 1200 करोड़ की कमाई, 16 करोड़ को 400 करोड़ में बदला। ये है उनकी ताकत, मिट्टी को छूकर सोना बनाने की कला। और अब उनके पास पहले से ही 2 सुपरस्टार्स हैं जिनका स्क्रीन प्रेजेंस बॉक्स ऑफिस को थर्रा देता है। लेकिन एक नाम और था जो इस तूफान को पूरा कर सकता था, हमारे सुपर हीरो ऋतिक रोशन। जी हाँ, सही सुना आपने। क्रिश वाले ऋतिक अब होम वाले फिल्म्स के मॉन्स्टर यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल ये है, ये यूनिवर्स कैसा होगा, क्या होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों से कभी नहीं डरते। वो बड़े सितारों को नीचे नहीं खींचते, बल्कि उनके साथ मिलकर खुद को और ऊंचा ले जाते हैं। हाल ही में होम वाले फिल्म्स ने एक छोटा सा पोस्ट डाला जिसमें वादा किया गया है कि ऋतिक के साथ ऐसा सिनेमा बनेगा जो आपकी सारी कल्पनाओं को पार कर देगा। और दूसरी तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। ऋतिक को भी पैन इंडिया सिनेमा में कदम रखने की जल्दी है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि फिल्म क्या होगी, किस विषय पर होगी, बाकी सितारे कौन होंगे, और सबसे बड़ा सवाल डायरेक्टर कौन होगा। जीरो जानकारी। लेकिन इतना तो आप जानते ही हैं कि जब बड़े सितारों और प्रोडक्शन हाउस की डील होती है तो वो सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं होती, ये एक लंबी और सुनहरी प्लानिंग होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म के लिए प्रशांत नील को मौका मिलना चाहिए, कुछ लोकेश कनगराज का नाम ले रहे हैं। लेकिन रुकिए, आप दोनों गलत हैं। एक्शन और मास सिनेमा एक हद तक ही चल सकता है। अगर असली खजाना खोलना है तो इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। वहां मिलेंगे 2000 से 3000 करोड़ के सब्जेक्ट्स। सूत्रों की माने तो ये वही फिल्म हो सकती है जिसके लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, जिसे डायरेक्ट करने वाले थे कांतारा के सुपरस्टार और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी। और उस फिल्म में शाहरुख के सामने कन्नड़ इंडस्ट्री के जीनियस रक्षित शेट्टी को एक धमाकेदार नेगेटिव रोल में लिया जाना था। ये फिल्म सचमुच पैन इंडिया होने वाली थी, लेकिन सालार और डंकी के क्लैश के बाद सब कुछ बदल गया। अब उस प्रोजेक्ट में शाहरुख की जगह ऋतिक रोशन ने ले ली है, और मेरा मानना है कि ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फंतासी सिनेमा होगी। सोचिए, अगर ऋतिक रोशन स्क्रीन पर कांतारा जैसे अवतार में नजर आए तो क्या होगा? बॉक्स ऑफिस जलकर राख हो जाएगा, हर कोई पागल हो जाएगा। एक तरफ वॉर 2 जैसा एक्शन थ्रिलर, दूसरी तरफ क्रिश 4 में देसी सुपर हीरो, और इन दोनों के बीच में एक डिवाइन सिनेमा। ऋतिक खुद को ऐसी फिल्म से रोक नहीं सकते। होम वाले फिल्म्स ने पहले भी बड़ा दांव खेला है। सालार में अगर रॉकी भाई का छोटा सा कैमियो होता तो कलेक्शन तिगुना हो जाता, लेकिन अगर उन्होंने उस लालच को ठुकराया तो सोचिए कितना बड़ा प्लान होगा। और यहीं पर ऋतिक रोशन की सरप्राइज एंट्री मॉन्स्टर यूनिवर्स का पूरा गणित बदल सकती है। ये उनकी पहली फिल्म है होम वाले के साथ, लेकिन आखिरी बिल्कुल नहीं होगी। सपना देखिए, अगर इन 2 सुपरस्टार्स की कहानियां किसी दिन किसी मोड़ पर मिल जाएं और ऋतिक रोशन, जो पहले से ही एक यूनिवर्स का हिस्सा है, इनके साथ आ जाए तो क्या होगा? अगर ये तीनों एक फिल्म में साथ आए तो कोई भी भारतीय सिनेमा का रिकॉर्ड ऐसा नहीं बचेगा जो ये तोड़ ना दे। इतिहास बदल जाएगा, भारतीय सिनेमा बदल जाएगा। फिलहाल इस डिवाइन सिनेमा से शुरुआत होगी, जिसके डायरेक्टर मेरे हिसाब से ऋषभ शेट्टी होंगे।
और वो ऋतिक रोशन को ऐसे पेश करेंगे कि दर्शकों का मुंह खुला रह जाएगा। अब आपसे एक सवाल, अगर इन तीनों सितारों को लेकर एक फिल्म बने तो उसका डायरेक्टर कौन होना चाहिए? अपना दिमाग लगाइए, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या कोई शिकायत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लीजिए, नहीं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए।